कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। पहला है z ट्रांसफॉर्म ऑफ n इज z अपॉन z माइनस वन की पावर 2। दूसरा ये है, तीसरा ये है। वन बाय वन देखेंगे। अभी जो हम कर चुके हैं वो एक आपका डैम्पिंग रूल है, लास्ट वीडियोस में देखिएगा मेरे। और एक था n की पावर p, क्योंकि हमें दिमाग में आ रहा है कि अगर इसका प्रूविंग यस तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि हमें अगर z ट्रांसफॉर्म ऑफ n निकालना है तो हमें इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि हम लास्ट वीडियोस में प्रूव कर चुके हैं। n की पावर p इज वॉट माइनस z d बाई डी जेड, z ट्रांसफॉर्म ऑफ एन पी माइनस वन। यहाँ पे हमें n चाहिए, इट मीन्स p की वैल्यू क्या रख दें हम, 1। जब p की वैल्यू 1 रखेंगे तो z d बाई डी जेड और z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 आएगा। भाई p की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, तो n की पावर 0, एनीथिंग की पावर 0 इज 1। नाउ अब क्या प्रॉब्लम है कि z ट्रांसफॉर्म, इसलिए इस वीडियो में देखिएगा आप, छोटे छोटे कई प्रूफ हमने किए हैं। z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होगा बाय द डेफिनीशन क्या होती है, un होता है। un हमें 1 निकालना है, चलो हम पहले un डेफिनीशन लिख देते हैं। un z की पावर माइनस n होती है n 0 से। अब हमें z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 चाहिए, तो un की जगह हम क्या लिख देंगे, 1। तो ये 1 z की पावर माइनस n, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन z की पावर n, जिसको हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका n इज इक्वल टू 0 से ओपन करिए, 1 प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर एंड सो ऑन, जो कि एक जीपी सीरीज़ है। इसका सम हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r, और ये आ जाएगा z अपॉन z माइनस 1। तो आप कह सकते हैं एक आपने और देखा कि z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज व्हाट, z अपॉन z माइनस 1। तो ये एक बेहतरीन रिजल्ट आपने और प्रूफ कर लिया। ओके, इसका यूज़ भी होगा ना। हमारा टारगेट क्या था भाई, कि हमने z1 निकाल लिया, बट हमको रिक्वायरमेंट थी zn की, जिसमें हमने ये फॉर्मूला रखा था। यहाँ पे हम z1 रख देंगे। ओके हाँ, तो अभी हमने z1 को प्रूफ किया, z अपॉन z माइनस 1। इस z1 को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो दैट इट विल बी d बाई डी जेड और z अपॉन z माइनस 1। ओके, अब देखिए इसका डिफरेंशियल कर दीजिए। इसका डिफरेंशियल कुछ इस तरह से होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, एंड वी विल गेट माइनस माइनस, ये आपका z से z कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज z माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ n इज व्हाट, z अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका प्रूव हो गया। इसका हमने यूज़ किया, इसको भी लर्न रखिएगा। z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज व्हाट, z अपॉन z माइनस 1, और z ट्रांसफॉर्म ऑफ n इज व्हाट, z अपॉन z माइनस 1 की पावर 2। ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ सेकंड फॉर्मूला इज दिस एंड थर्ड इज दिस। सेकंड देखिए, इसको सेकंड फॉर्म को n अभी सिर्फ n था, अब n a की पावर n, इसका रिजल्ट ये होता है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। ये रिजल्ट डैम्पिंग रूल से कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा, कि जब भी हमें ये NaN दिख रहा है तो हमें दिमाग में आना चाहिए कि ये तो हमारा डैम्पिंग रूल से इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ZNAN इज व्हाट, डैम्पिंग रूल क्या कहता है कि ये UA माइनस 1 Z हो जाएगा। ठीक है, बट बाय द डेफिनीशन, ये डेफिनीशन से क्या हो जाएगा, ये इसका UN ऑफ इसका डेफिनीशन से ये A की पावर माइनस 1 Z होगा डेफिनीशन से। तो अभी हमने एक रिजल्ट प्रूफ किया था। क्या रिजल्ट था कि अगर n लिखा हुआ है यहाँ पे, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n इज व्हाट, z अपॉन z माइनस 1 की पावर 2 होता है। ठीक है, तो अब जरा कंपेयर कीजिए कि अगर हमारा a की पावर माइनस 1 z है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग बोलते क्या है कि zn जो भी निकला है इसको हम लोग uz बोलते हैं। दिस इज अ फंक्शन ऑफ z। ओके, जब zn का uz ये है तो
अगर ए इनवर्स जेड है यहाँ पे, जेड की जगह देखिए ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स जेड अपॉन हर जेड की जगह ए इनवर्स जेड कर दीजिए। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए, जेड बाई ए हो जाएगा, जेड अपॉन ए माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगा, जेड बाई ए हो जाएगा अपॉन जेड, इसको हमने एलसीएम ले लिया। ओके, एंड फाइनली दिस विल बी ए जेड अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, फिर से ध्यान दीजिए, ये रिजल्ट आपने प्रूफ किया है, इसको यूजेड बोला, यूजेड इज इक्वल टू ये है, तो अगर इसका डैम्पिंग रूल से रिजल्ट यू ए एन ए माइनस 1 जेड होता है, तो हमारा यू जेड, जेड की जगह हमने अगर ए इनवर्स जेड लिख दिया तो दिस विल बी रिजल्ट। ओके, तो 1 2 3, एक ये इसको 4 मान लीजिए भाई। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, फर्दर डिफरेंस इक्वेशन में इनका यूज़ होगा।